मरकज की इंजील उसका पहला बाब जो 45 आयात पर मुश्तमिल है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था। और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया। और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया। और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शिमाउन और शिमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मुरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फिलफौर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमाउन और इंद्रियास के घर आए। शिमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को
جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنی تئیں کاہن کو دکھا، اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر زہرہ داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔